Hello everyone, myself Madhuri Pawar and today we are going to discuss about antenatal care. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड एंटीनेटल विजिट के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि जब कोई महिला एंटीनेटल विजिट के लिए जाती है तो वहाँ पे उसके कौन से एग्जामिनेशन किए जाते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे कैसे किए जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री टेकिंग। तो सबसे पहले जब महिला हॉस्पिटल जाती है या डॉक्टर के पास जाती है या फिर वो अपनी मिडवाइफ्स के पास जाती है तो उस समय सबसे पहले उस महिला की हिस्ट्री ली जाती है। ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग में क्या लिया जाता है, सबसे पहले देखा जाता है उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, नेम लिखते हैं, हॉस्पिटल का डेट लिखते हैं, महिला को एक ओपीडी नंबर वहाँ से दिया जाता है। अगर उसे एडमिट किया गया है तो वार्ड नंबर लिखेंगे, फिर पेशेंट का नाम लिखेंगे, एज लिखेंगे, हस्बैंड्स नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट फिर हम लिखते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। उसमें हम उसका रिलीजन, एजुकेशन, एजुकेशन में पेशेंट का खुद का और उसके हस्बैंड का दोनों का लिखना होता है। ऑक्यूपेशन में भी हस्बैंड वाइफ दोनों का ऑक्यूपेशन लिखते हैं। टोटल फैमिली इनकम लिखते हैं, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स लिखते हैं, पर कैपिटा इनकम भी हम इसमें लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उनकी डाइटरी हैबिट्स कैसी है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है। इसी बेसिस पे इनका फिर डाइट प्लान भी डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट फिर अब यहाँ पे जनरल हिस्ट्री ली जाती है। तो जनरल हिस्ट्री में हम देखते हैं पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेडिकल और सर्जिकल इलनेस, मतलब उसको किसी तरह की कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं रही है। मेडिकल हिस्ट्री में जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस तो नहीं है, हाँ, और हाइपरटेंशन तो नहीं है, या फिर किसी भी तरह का जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह तो नहीं है। सर्जिकल हिस्ट्री में देखेंगे कि कोई सर्जिकल करेक्शन तो नहीं किया गया है। लाइक कई बार ऐसा होता है महिलाओं को फाइब्रॉइड्स वगैरह रहते हैं तो फाइब्रॉइड्स रिमूवल वगैरह किए जाते हैं, तो इस तरह से हम उसका सर्जिकल इलनेस का भी हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट है हार्ट डिसीज़ से रिलेटेड हिस्ट्री लेंगे कि कोई रोमेटिक हार्ट डिसीज़ वगैरह या कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ तो नहीं है, रोमेटिक फीवर तो नहीं रहा है उसको, थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, हाइपरटेंशन की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री तो नहीं है, रीनल डिसीज़ की हिस्ट्री, डायबिटीज़ या अस्थमा की कोई हिस्ट्री तो नहीं है महिला में। उसके बाद में हम एपिलेप्सी की भी हिस्ट्री लेंगे कि एपिलेप्सी तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं है, HIV एड्स की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की हिस्ट्री तो नहीं है, मेंटल इलनेस का कोई हिस्ट्री तो नहीं है, और किसी भी तरह का कोई ड्रग्स या कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे हैं, या किसी भी तरह की कोई सर्जरी तो नहीं हुई है उसकी। ये सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे। नेक्स्ट अब हम फैमिली हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फैमिली में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, मल्टीपल बर्थ की हिस्ट्री तो नहीं है उनकी फैमिली में, मेंटल इलनेस की हिस्ट्री तो नहीं है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर किसी भी तरह की कंजेनाइटल एनामलीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री तो नहीं है, और अगर इसमें से कोई भी हिस्ट्री होती है तो स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडिक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है उनके साथ, जैसे स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल और अदर किसी तरह की कोई एडिक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर होगी तो वो भी हमें स्पेसिफाई करना है। सो ये सब हिस्ट्री टेकिंग के बारे में था कि अब हम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि एज एट मेनार्की, मतलब जब उसका मेनार्की स्टार्ट हुआ था तब उसका एज क्या था, मतलब जब उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आया था उस समय उस महिला की एज क्या थी। साइकिल के बारे में हम पूछेंगे कि साइकिल रेगुलर है या इरेगुलर है। ड्यूरेशन पूछेंगे कि कितने दिनों का उसका साइकिल होता है, 4 डेज़ का है, 5 डेज़ का है, 7 डेज़ का है। देन अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो का अमाउंट अब हम कैसे करेंगे कि वो कितने पैड लेती है एक दिन में, कितने पैड चेंज करती हैं। उसके बाद में हम मैराइटल हिस्ट्री के बारे में हम पूछेंगे। तो मैराइटल हिस्ट्री में एज ऑफ मैरिज, मतलब जब उसकी शादी हुई थी तब उसका एज क्या था, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, शादी को कितने साल हो गए हैं, और किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती है या नहीं करती है। उसके बाद में हम ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में हम ग्रेविडा, पैरिटी, LMP और EDD के बारे में पूछेंगे। ग्रेविडा का मतलब होता है कि उस महिला ने कितनी बार कंसीव किया है, मतलब ये उसका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, प्राइमरी ग्रेविडा है, सेकंड ग्रेविडा है, ये सब चीज़ें। मतलब अगर उसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है तो हम यहाँ पे प्राइमरी ग्रेविडा या G1 लिखेंगे। पैरिटी का मतलब होता है कि उसने कितनी बार डिलीवर किया है, मतलब कितनी बार उसकी डिलीवरी हो चुकी है, दैट इज़ पैरिटी। LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो हम उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। और EDD का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, मतलब उसका डिलीवरी का डेट कब हो सकता है। तो EDD हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम नेगल्स रूल के थ्रू EDD कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेगल्स रूल के थ्रू हम कैसे करते हैं, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज़ करके हम यहाँ पे उसका EDD कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखते हैं कि अगर किसी महिला का LMP 1 जनवरी 2024 है,
ठीक है। तो उसका ईडीडी क्या होगा, तो नेगल्स फार्मूला के अकॉर्डिंग एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज हमें करना है। तो 1 जनवरी 2024 उसका एलएमपी है। तो 1 जनवरी मतलब कि हमें एक मतलब फर्स्ट फर्स्ट 2024, तो इसमें हम अगर 9 मंथ जोड़ते हैं तो जनवरी से अगर हम 9 मंथ कैलकुलेट करते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके। और सितंबर तक इसके 9 मंथ हो जाते हैं। और एक में फिर हम 7 डेज जोड़ेंगे तो 8, मतलब कि 8 सितंबर 2024 इसका ईडीडी कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम ईडीडी कैलेंडर के थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यूएसजी जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, उसके थ्रू भी हम ईडीडी का एस्टिमेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए एक व्हील दिया गया है, इस व्हील को ईडीडी व्हील भी बोलते हैं। हम इस व्हील के थ्रू भी किसी भी महिला का ईडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये वाला जो एरो है ये मिस्ड पीरियड को दिखाता है, दैट इज़ योर एलएमपी, ठीक है। एंड ये वाला जो पीरियड है ये आपके ईडीडी को दिखाएगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या प्रोबेबल डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो ये जो है इस व्हील के थ्रू भी आप ईडीडी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी। अब हमें प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में भी हिस्ट्री लेनी है, मतलब उसका अगर उसने इससे पहले भी कंसीव किया है तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कौन से सन में उसकी प्रेगनेंसी हुई थी। एनी एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस, कोई एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थे उस प्रेगनेंसी में, अबॉर्शन तो नहीं हुआ था, प्रीटर्म या फुल टर्म डिलीवरी थी, मोड ऑफ डिलीवरी उसका क्या था, नॉर्मल डिलीवरी थी या सिजेरियन सेक्शन था, परप्यूरियम उसका कैसा था, हेल्दी था, अनहेल्दी था, पेपरल कैप्सस वगैरह तो नहीं हुआ था, ये सब हम पूछेंगे। फिर हम बेबी के बारे में भी पूछेंगे कि बेबी अलाइव था, स्टिल बर्थ था, बेबी का सेक्स क्या था, बर्थ के समय बेबी का वेट क्या था, ये भी हम पूछेंगे। और इसमें से अगर किसी भी तरह के कोई पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं तो वो भी हम स्पेसिफाई करेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी। अब हम प्रेजेंट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लेंगे तो हम यहाँ पे पूछेंगे उसको डाइजेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं है, लाइक नोसिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह का कोई इशू तो नहीं हो रहा है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी हम हिस्ट्री लेंगे कि कहीं उसको नंबनेस तो नहीं हो रही है, हाथ पैरों में कहीं वीकनेस वगैरह तो नहीं लग रही है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। विज़न में हम देखेंगे कहीं ब्लरिंग ऑफ विज़न तो नहीं है, कोई विजुअल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। हार्ट और लंग्स की हिस्ट्री भी हम लेंगे, किसी तरह का सपोज़ उसे पैल्पिटेशन तो नहीं हो रहा है, और साउंड उसके हार्ट साउंड दोनों प्रेजेंट है कि नहीं, S1 S2 लंग साउंड उसके नॉर्मल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसको किसी भी तरह का पेन तो नहीं है बॉडी में, ये भी हम चेक करेंगे। मैच्योरेशन की हिस्ट्री भी हम चेक करेंगे कि मैच्योरेशन उसका नॉर्मल तो है या नहीं, पर विजाइनल कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ये भी हम देखेंगे। और इसमें से अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी मिलती है तो वो हम स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन सब हम क्या क्या करवाएंगे, एचबी हमें करवाना होता है, ब्लड शुगर इसमें हमें फास्टिंग और पोस्ट मील दोनों ही करवाने होते हैं। एबीओ, ब्लड ग्रुप और आरएच टाइपिंग हमें इसमें करवाना होता है। इसमें हमें हस्बैंड वाइफ दोनों का ही ब्लड ग्रुपिंग और आरएच टाइपिंग करवानी होती है। एचआईवी करवाना होता है, इसमें भी हस्बैंड वाइफ दोनों का एचआईवी कराना पड़ता है। एचबीएचएस एजी करवाना पड़ता है, हेपेटाइटिस बी की जांच होती है ये। बीडीआरएल कराना होता है हस्बैंड वाइफ दोनों का। यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाना होता है, ये सिर्फ महिला का कराना पड़ता है, जिसमें हम एल्ब्यूमिन और शुगर की जांच करते हैं, और यूएसजी हमें करवानी होती है। अब जनरल एग्जामिनेशन हम देखेंगे। तो जनरल एग्जामिनेशन में हमें महिला की हाइट देखना है, वेट देखना है, वाइटल्स देखते हैं। तो वाइटल्स में हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी चेक करते हैं। हेड टू टो असेसमेंट हम इसमें करते हैं। तो हेड टू टो असेसमेंट में हम उसका अपीयरेंस देखेंगे, फेस देखेंगे, अपीयरेंस उसका कैसा है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, फेस उसका कैसा है, आइज़ चेक करेंगे, नोज़ चेक करेंगे, लिप्स, गम्स, टिथ, टंग, ईयर, नेक एंड एक्सिला, ये सारी चीज़ें हम उसके एग्जामिनेशन में चेक करेंगे। ब्रेस्ट भी हमें एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट महिला का, जिसमें हम उसका साइज़ चेक करेंगे, काउंटर चेक करेंगे ब्रेस्ट का, टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं हो रहा है उसको ब्रेस्ट में, ये भी हम चेक करेंगे। ट्यूबिकल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, हम ये भी चेक करेंगे। सेकेंडरी और एरियोला अब हम चेक करेंगे यहाँ पे। देन हमें निप्पल्स चेक करनी है कि निप्पल्स नॉर्मल है या इन्वर्टेड तो नहीं है, फ्लैट निप्पल्स तो नहीं है, बिग या स्मॉल निप्पल्स तो नहीं है, कोलेस्ट्रम प्रेजेंट है या एब्सेंट है। फिर हम स्किन कंडीशन चेक करेंगे कि स्किन की कंडीशन कैसी है, कोई पिगमेंटेशन तो नहीं है स्किन में। उसके बाद में हम एक्सट्रीमिटीज़ का एग्जामिनेशन करेंगे। तो एक्सट्रीमिटीज़ में हम देखेंगे कि कहीं वेरिकोस वेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इडिमा हम चेक करेंगे हैंड्स में, लेग्स में और फीट में। जेनिटल एरिया का एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कहीं वल्वल
एडिमा तो नहीं है, पेरिनियल हाइजीन हम चेक करेंगे, विजाइनल डिस्चार्ज अब हम देखेंगे कि कहीं विजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहे हैं, और एनल्स के एग्जामिनेशन में हम देखेंगे हेमरेट्स प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम करेंगे महिला का। हालांकि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और पीवी एग्जामिनेशन का मैंने डिटेल में प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। आज हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी फिर मैं प्रैक्टिकल जो वीडियो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमें उसका सबसे पहले इंस्पेक्शन करना पड़ता है। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन, ऑस्कल्टेशन, ये तीनों चीज़ें हमें करनी होगी। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में हम अपनी आंखों से देख के बताएंगे कि उसका एब्डोमेन का शेप कैसा है, लीनिया नाइग्रा प्रेजेंट है, स्ट्राइग्राविडेरम हम चेक करेंगे। यहाँ पे साइज ऑफ द फंडस हम देखेंगे कि कितने वीक्स का दिख रहा है और कोई प्रीवियस सर्जिकल स्कार तो नहीं है, ये हम इंस्पेक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट हम पाल्पिटेशन देखेंगे। तो पाल्पिटेशन के थ्रू हम क्या देखेंगे, फंडल हाइट हम उसकी चेक करेंगे। तो फंडल हाइट हम इंच टैप मैथड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं और इमेजिनरी लाइन मैथड्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। इसका डिटेल प्रैक्टिकल वीडियो में नेक्स्ट टाइम बताऊँगी आपको। फीटल लाई, पोजीशन और प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देखेंगे। फीटल मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शंस हम यहाँ पे चेक करेंगे। ऑस्कल्टेशन में हम एफएचएस ऑस्कल्टेट करेंगे। नॉर्मल एफएचएस जो होते हैं या फीटल हार्ट साउंड जो होते हैं 120 to 160 बीट्स पर मिनट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम पीवी एग्जामिनेशन देखेंगे। तो पीवी एग्जामिनेशन में हम यहाँ पे सर्विक्स में देखेंगे सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलिटेशन। देन हम मेम्ब्रेन चेक करेंगे कि मेम्ब्रेन इंटैक्ट है या रप्चर हो चुकी है। प्रेजेंटिंग पार्ट हम देखेंगे कि प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है। देन हम पेल्विस एडिक्वेसी चेक करेंगे। तो पेल्विस एडिक्वेसी में हम सैक्रल प्रोमेंटरी चेक करेंगे, इस्चियल स्पाइन चेक करेंगे, कॉक्सियल कर्व चेक करेंगे, प्यूबिक आर्च चेक करेंगे, स्चियल ट्यूबरोसिटी चेक करेंगे। देन हम कलर ऑफ लाइकर चेक करेंगे कि शो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ब्लड तो नहीं आ रहा है या मेपानियम तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जितना भी हमने हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, इस हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे पास जो महिला आई है ये कहीं हाई रिस्क महिला तो नहीं है, या इसको किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं। जो भी कॉम्प्लिकेशंस है ये हमें हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ही पता चलेंगे। इसीलिए जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में ही देखा था कि जब हम महिला का एग्जामिनेशन करते हैं या किसी भी महिला का एंटीनेटल विजिट करते हैं, तो एंटीनेटल विजिट के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा था कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है ना, डिटेक्ट किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है और ट्रीट किया जाता है। तो वो जो डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन पर ही डिपेंड करता है। अगर आपने किसी भी महिला का बहुत अच्छे से हिस्ट्री टेकिंग लिया है, बहुत अच्छे से फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, तभी आप किसी भी तरह के कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो उस महिला में अराइज हो सकते हैं उनको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड ट्रीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।